लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको वेव्स के असबाब बताऊंगी। जब हम पानी के तालाब में पत्थर फेंकें तो पानी में वेव्स पैदा होती हैं। पानी की वेव्स वेव की एक किस्म है। वेव्स की दूसरी मिसालों में आवाज़, रोशनी, रेडियाई और माइक्रोवेव्स शामिल हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव्स की दो इकसाम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स वेव की वो किस्म जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की सिमत के अमूदन हरकत करें ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। पानी में पैदा होने वाली वेव्स ट्रांसफर वेव्स होती हैं। डोरी की ऊपर नीचे हरकत से पैदा होने वाली ट्रांसफर वेव्स का मुशाहिदा करें। ट्रांसफर वेव्स का बुलंद तरीन नुक्ता क्रस्ट और दो क्रस्ट के दरमियान सबसे ज़ेरी हिस्सा ट्रफ कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात वेव्स की सिमत के मतवाजी आगे पीछे हरकत करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। प्लास्टिक का एक स्प्रिंग लें। अगर हम स्प्रिंग के एक सिरे को मुसलसल खींचें और धकेलें तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात दबे हों कंप्रेशंस कहलाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात फैले हों रेयरफैक्शंस कहलाते हैं। वेव के चलने से मीडियम के ज़रात की आगे पीछे हरकत से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। ये वेव्स हमारे कान तक पहुंचती हैं और कान के पर्दे को मुतासिर करती हैं, जिससे हमें आवाज़ के एहसास पैदा होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? आवाज़ से हम तक पहुंचती हैं और कौन से मीडियम की इसको ज़रूरत होती है इस वीडियो में देखते हैं। रोज़मर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। ये आवाज़ें जहाँ से पैदा होती हैं वहाँ से कान तक पहुँचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम माया, ठोस और गैस हो सकता है। आमतौर पर हवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मीडियम है। एक ग्लास जार में इलेक्ट्रिक बेल लगाएं। बटन दबाने से बेल बजती है और ग्लास जार में दिखाई देती है और आवाज पैदा होती है। ग्लास जार में से वैक्यूम पंप की मदद से हवा निकालते हैं। हवा कम होने से आवाज बदल जाती है और मुकम्मल हवा निकालने पर भी बेल बज रही है, लेकिन आवाज पैदा नहीं हो रही क्योंकि आवाज को गुजरने के लिए मीडियम दरकार होता है। इस तरह चांद पर हवा नहीं होती, इसलिए खलाबाज एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। इनको इलेक्ट्रॉनिक जरिए से आवाज सुनना पड़ती है। आवाज ठोस, माया, गैस तीनों में से गुजर सकती है। इसके लिए तीनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, माया में कुछ फासले पर होते हैं और गैस में काफी फासले पर होते हैं। इसलिए साउंड वेव्स जब मीडियम के मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो मॉलिक्यूल्स अगले मॉलिक्यूल्स को टकराते हैं। इस तरह आवाज गुजरती है। इसी वजह से सॉलिड में आवाज की स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं। माया में सॉलिड की निस्बत कम स्पीड होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फासला ज्यादा होता है, जबकि गैस की स्पीड सबसे कम होती है और मॉलिक्यूल्स बहुत फासले पर मौजूद होते हैं। वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। वेव्स की वजाहत करने के लिए बुनियादी टर्म्स वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड हैं। वेवलेंथ किसी ट्रांसफर वेव्स की दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ की पैमाइश मीटर्स में की जाती है। एम्पलीट्यूड मीडियम के ज़रात का अपनी रेस्ट पोजीशन से ज़्यादा फासला उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर वेव्स में हालत सुकून से क्रस्ट की बुलंदी या ट्रफ की गहराई तक पैमाइश है। फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेट करते जिस्म में एक सेकंड में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी की पैमाइश हर्ट्ज में की जाती है। जब एक सेकंड में एक वेव गुजरे तो फ्रीक्वेंसी एक वेव फी सेकंड या एक हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी बराबर है वेव्स की तादाद और वक्त के। स्पीड बिजली के चमकने और बादल की गरजने का मुशाहिदा करें। हम बिजली की चमक देखते हैं, चंद सेकंड्स बाद गरज सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि आवाज़ और रोशनी मुख्तलिफ रफ्तारों से एक सफ़र करती हैं। किसी वेव का अकाई वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड या रफ्तार कहलाता है। स्पीड की पैमाइश मीटर्स फी सेकंड में की जाती है। आवाज़ की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में होती है।
स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक, रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एक हिसाबी मसवाद से जाहिर किया जा सकता है। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हम तीन में से किसी दो मिकदारों की मदद से तीसरे मिकदार को मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की काबिल समात हद, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। लफ्ज काबिल समात से मुराद सुनी जा सकने वाली आवाज है। हमारे कान तमाम फ्रीक्वेंसी की आवाजें नहीं सुन सकते। फ्रीक्वेंसी की वो हद जहां तक कोई शख्स सुन सकता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। एक सेहतमंद इंसान का कान करीबन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुन सकता है। मुख्तलिफ जानवरों में फ्रीक्वेंसी की काबिल समात हद मुख्तलिफ होती है, जो कि इस जदूल में दिखाई गई है। कुत्ते की फ्रीक्वेंसी की हद 20 से 45 हर्ट्ज, बिल्ली की 45 से 64 हर्ट्ज, गाय की 23 से 35,000 हर्ट्ज और घोड़े की 55 से 33,500 हर्ट्ज, डॉल्फिन की 150 से 1,50,000 हर्ट्ज, चूहे की 200 से 76,000 हर्ट्ज, चमगादड़ की 2,000 से 1,10,000 हर्ट्ज और हाथी की 1 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे एनिमेशन को देखिए। आपने आवाज भी सुनी होगी। आवाज की पिच बढ़ रही है, यानी 440 हर्ट्ज से 880 हर्ट्ज होगी। इससे हमें ये मालूम हुआ कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी पिच भी बढ़ती है। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। पिच और लाउडनेस। हर रोज हम बहुत सी आवाजें सुनते हैं। कुछ आवाजें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं अच्छी लगती। रेडियो, टेलीविजन और मौसीकी आलात की आवाज़ें हमें खुशगवार लगती हैं। मशीनों की गड़गड़ाहट और सड़क पर ट्रैफिक का शोर नागवार गुजरता है। पिच, एक लड़की की आवाज़ लड़के की आवाज़ से बारीक होती है। ये फ़र्क पिच की वजह से होता है। एक बारीक आवाज़ बुलंद पिच वाली आवाज़, जबकि भारी आवाज़ हल्की पिच वाली आवाज़ कहलाती है। पिच किसी आवाज़ का बारीक या भारी होना है। आवाज़ के पिच का इन्हिसार साउंड्स की फ्रीक्वेंसी पर होता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। आवाज़ की लाउडनेस। बाज़-औक़ात हमें निस्बतन बुलंद आवाज़ में चीख कर बोलने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने के लिए हमें ज़ायद एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है। आवाज़ की बुलंदी या लाउडनेस आवाज़ के एम्पलीट्यूड से ताल्लुक़ रखती है। एम्पलीट्यूड बड़ा होने से आवाज़ बुलंद होती है। आवाज़ की बुलंदी हमें एक ही फ्रिक्वेंसी की मध्यम और बुलंद आवाज़ों में फ़र्क करने में मदद देती है। मुख्तलिफ आवाज़ों के इस्तेमालात, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट साउंड्स। आवाज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। हम मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करने वाले कई आलात इस्तेमाल करते हैं। लाइक सायरन हमें ख़तरे से आगाह करता है। डोरबेल की आवाज़ दरवाजे पर किसी की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। रेडियो पर खबरें और मौसीकी वगैरह सुन सकते हैं। टेलीफोन की आवाज़ हमें फ़ोन लाइन पर मौजूद शख्स से बात करने की तरफ मतवज्जो करती है। स्मोक डिटेक्टर आग के धुएं की निशानदेही करके ख़तरे की घंटियाँ बजाता है। सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म, ये अलार्म लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए आवाज़ पैदा करता है। स्टीरियो प्लेयर के इस्तेमाल से आप अपने पसंद के मौसीकार को सुन सकते हैं।